अधर्म के सबसे काले दौर में जब अन्याय का राज था और उम्मीद खो चुकी थी, स्वर्ग से एक भविष्यवाणी गूंजी। जुल्म को खत्म करने के लिए एक दिव्य बच्चा पैदा होगा। दुनिया बुराई के बोझ तले कराह रही थी और धरती देवी ने खुद मुक्ति की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में उतरने की कसम खाई। मथुरा की जेल, जिस पर क्रूर कंस का राज था, को अपनी जन्मभूमि चुना। कृष्ण का जन्म महल में कोई जश्न नहीं था, बल्कि घोर निराशा में उम्मीद की एक चिंगारी थी, यह साबित करते हुए कि सबसे गहरे अंधेरे से भी रोशनी निकल सकती है। देवकी और वासुदेव से जन्मे, जो आतंक के बीच भी आस्था से चिपके रहे, कृष्ण का आगमन एक वादा था कि कोई भी बुराई हमेशा के लिए नहीं होती। उनकी कहानी एक सबक के रूप में शुरू हुई। भले ही अंधेरा हावी हो, एक बड़ी योजना काम कर रही होती है। कृष्ण का जन्म ब्रह्मांड का जवाब था। हमें याद दिलाता है कि प्यार और धार्मिकता हमेशा जीतेगी। मथुरा का जालिम कंस डर से राज करता था, लेकिन अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था, जब तक कि एक भविष्यवाणी ने उसकी दुनिया को तोड़ नहीं दिया। जैसे ही वह देवकी और वासुदेव की शादी का रथ चला रहा था, एक दिव्य आवाज ने चेतावनी दी, उसका 8वां बच्चा उसकी मौत का कारण बनेगा। डर के मारे कंस ने देवकी को लगभग मार ही डाला था, लेकिन वासुदेव ने उसकी जान की भीख मांगी और हर नवजात शिशु को सौंपने का वादा किया। कंस मान गया और पति पत्नी को एक काल कोठरी में कैद कर लिया। उनकी शादी की खुशी को अंतहीन दुख में बदल दिया। एक एक करके कंस ने उनके पहले 6 बेटों को मार डाला। हर एक काम से देवकी और वासुदेव का दुख गहरा होता गया। उनकी कोठरी में नुकसान की गूंज थी, कंस के पागलपन का एक कठोर सबूत। भविष्यवाणी उसे सताती रही और हर बच्चे के साथ पति पत्नी की उम्मीद फीकी पड़ती गई। फिर भी जंजीरों में भी उनकी आस्था बनी रही। सब कुछ बदलने वाले जन्म के लिए मंच तैयार था। उस भाग्यशाली रात को, जब देवकी बच्चे को जन्म देने वाली थी, जेल में एक दिव्य ऊर्जा भर गई। कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए, चमकीले 4 भुजाओं वाले दिव्य प्रतीक लिए हुए, अपने माता पिता को अपने उद्देश्य का आश्वासन देते हुए। उन्होंने वासुदेव को गोकुल ले जाने और यशोदा की नवजात बेटी से बदलने का निर्देश दिया। तुरंत चमत्कार हुए, पहरेदार सो गए, जंजीरें गिर गईं और जेल के दरवाजे खुल गए। ब्रह्मांड ने खुद वासुदेव के लिए रास्ता साफ कर दिया, यह साबित करते हुए कि कोई भी नश्वर शक्ति नियति को रोक नहीं सकती। कृष्ण एक नश्वर शिशु में बदल गए, अपनी यात्रा के लिए तैयार। यह रात सिर्फ एक जन्म नहीं थी, बल्कि एक दिव्य नाटक था। कैद में जन्मी आजादी। दुनिया ने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि उम्मीद चुपचाप रात में फिसल गई। वासुदेव ने एक भयंकर तूफान का सामना किया। कृष्ण को गोद में लेकर यमुना नदी में उतरे। नदी 2 हिस्सों में बंट गई और शेषनाग ने उन्हें बारिश से बचाया, उनका रास्ता दिखाया। गोकुल में योग माया के जादू के तहत वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा की बच्ची से बदल दिया। वह जेल लौट आए अननोटिस्ड। जैसे ही दरवाजे बंद हुए और जंजीरें फिर से लग गईं, अदला बदली पूरी हो चुकी थी। कृष्ण, दुनिया की उम्मीद, एक साधारण घर में सुरक्षित थे। कोठरी में देवी योग माया कंस के क्रोध का इंतजार कर रही थी। वासुदेव की बेताब यात्रा आस्था और दिव्य हस्तक्षेप का एक प्रमाण थी। उद्धारकर्ता की कहानी अभी शुरू ही हुई थी। कंस ने बच्ची को पकड़ा, लेकिन वह देवी योग माया में बदल गई और उसे चेतावनी दी। कृष्ण पहले से ही सुरक्षित थे। गुस्से में कंस ने आतंक फैलाया। हर नवजात शिशु को नष्ट करने के लिए राक्षसों को भेजा। राक्षसी पूतना, एक प्यारी महिला के वेश में, कृष्ण को जहर देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे आसानी से हरा दिया। कृष्ण के चमत्कार जारी रहे। उन्होंने एक राक्षसग्रस्त गाड़ी को तोड़ा और बवंडर राक्षस तृणावर्त को हराया। गोकुल के ग्रामीण चकित थे, कृष्ण के असली स्वरूप से अनजान। हर राक्षस जिसे कृष्ण ने हराया एक अलग बुराई का प्रतीक था। छल, बोझ, अभिमान। एक बच्चे के रूप में भी कृष्ण की दिव्य लीला ने दुनिया को अंधेरे से साफ किया। उनकी मासूमियत ने अपार शक्ति को छिपाया, ओवे और उम्मीद को प्रेरित किया। कृष्ण की कथा अभी शुरू ही हुई थी, बुराई पर अच्छाई की जीत का वादा करते हुए।